भाजपा कई सारे मंत्री हैं, उनके देख रहे हैं कि वो साइकिल चला के जा रहे हैं और साथ में कैमरा भी उनका चल रहा है, तो ये किस तरह का ड्रामा ऐसा लगता है कहीं? नहीं विपक्षी बात होती है। नहीं तो उसकी जो मूल भावना है वो ये है कि कैसे और लोग इस बात को देख के प्रेरित हों। हो सकता है ये संदेश सब तक ना पहुंचा हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाए, एक चर्चा का विषय बने। तो वो मैसेज तो फोटो खींचकर ही दिया जा सकता है, उसके बिना नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए जरूर किया होगा। लेकिन रोजाना में जब वो जाएंगे तो रोजाना नहीं वीडियो बनाने वाले वो। प्रणय प्रताप जी से बात करी, उन्होंने कहा कि पहले तो जो भाजपा है वो जो हाल देखने को मिल रहा है कि आप चंपावत मामले की बात करें तो ये सब मामलों को दबाने की कोशिश करती है, और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उन्हीं से ही कहीं ना कहीं जो बलात्कारी होते हैं वही निकल कर आते हैं। कभी आप कोई और दल का नाम नहीं मिलेगा सुनने को। तो ये जो संगीन आरोप वो लगा रहे हैं बार बार, और इस बार भाजपा की सीट भी रुड़की से नहीं निकलेगी, जमानत जब्त होगी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया। तो किसी और का क्या विचार है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्वप्न है। चाहे कोई भी ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे 6 की 6 विधानसभाओं में बहुत मजबूती से ना सिर्फ लड़ेगी, हम सरकार भी रिपीट करेंगे और यहाँ से सभी 6 के 6 विधायक भी बना के देंगे। देहरादून में आप देख रही होंगी कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की हैं ज्योति रौतेला जी, वो जिस तरह से पानी टंकी पर चढ़ के नर्सिंग स्टाफ के लिए बात रख रही हैं और पेट्रोल वेट्रोल डालकर भी बात कही। विरोध करना या किसी मुद्दे पे अपनी बात रखना, ये लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल जायज़ है, रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसका जो तरीका है वो थोड़ा ठीक रहना चाहिए। ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भाजपा का, तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। तो आज संगठनात्मक जिला रुड़की जो है उसका आज यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के निमित्त अपना जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना स्वाभाविक है। ये पहले वर्ग जो है हमारा मंडल स्तर पे चला, अब ये जिला स्तर पे चल रहा है। राष्ट्र निर्माण में हमारी अहम भूमिका रहे, यही इन सब प्रशिक्षणों का मेन उद्देश्य है। ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की जिला क्षेत्र में रजवाड़ा फार्म हाउस में। आज यहाँ पर जो है भाजपा जिला संगठन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर, जिला स्तरीय शिविर, जिसमें तमाम भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो लगातार आज यहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, एक 16 तारीख को, एक 17 तारीख को, 2 दिन तक चलेगा। और इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम भाजपा के नेता यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे वो वर्तमान की स्थिति पर, विधानसभा चुनावों के ऊपर, आने वाली रणनीति के ऊपर, कैसे भाजपा काम करेगी, कैसे भाजपा जो वादे कर रही है, जो महंगाई इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो 7 बिंदुओं का जिक्र किया, सभी विषयों के ऊपर हम यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी, ये जो आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भाजपा का जिला रुड़की में, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे रुड़की जिले में दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, और इसमें हमारे जो प्रदेश के हम महामंत्री हैं मुख्य वक्ता के तौर पर आए हैं। और इस प्रशिक्षण को करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो यहाँ के, जिन्होंने इस पार्टी को, जिसकी नींव है, उनके आदर्शों पर हम चलें, और एक कार्यकर्ता अपनी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ना भूले। इसलिए इन जो ये प्रशिक्षण वर्ग है, इन्हें चलाने की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्थान होने के लिए, उनके विचार आगे बढ़ें, चरित्र उनका उच्च हो और अपनी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रहे, उसी का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, जिसका आयोजन होता है। पूरे प्रदेश में ही ये अभियान चल रहा है और उसी के निमित्त हमने ये रुड़की में किया है। मोदी जी ने 7 बिंदुओं पर, आपने देखा होगा, जो बात कही है कि पेट्रोल, तेल, ईंधन और भी तमाम चीज़, जो विषय उन्होंने कहा कि सोना नहीं खरीदें, ये सब जो विषय आ रहे हैं, तो क्या कुछ संकेत है कि क्या कोई समस्या आ रही है, या क्या, किस वजह से उन्होंने ये बात? देखिए, इतना बड़ा देश है और आप देख ही रहे हैं कि विश्व की स्थिति क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। इससे पूर्व में भी अगर देश पर कोई ऐसा संकट आया है, जैसे जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अन्न का संकट रहा था, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बात कही थी कि पूरा देश एक दिन का व्रत रखे और अन्न बचाए। और इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी अपने देश की कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के हेतु ये बात कही थी कि स्वर्ण के मोह से बचें, स्वर्ण का मोह दूर करें। और अगर अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो ये देश की व्यवस्था को एक दूरदृष्टि आप कहेंगे कि उनकी दूरदृष्टि है कि वो पहले ही
अपने आप को संभाल कर चलने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये जो आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भाजपा का जिला हरिद्वार में, किस तरह से देखते हैं? जो जिला रुड़की है, जिला संगठनात्मक जिला रुड़की है। देखिए अपने यहाँ जो है उत्तराखंड राज्य में अपने जो संगठनात्मक ज़िले हैं वो 19 ज़िले हैं, तो उसी में प्रशासनिक ज़िला तो हमारा हरिद्वार है, परंतु संगठनात्मक ज़िले इसमें हमारे दो हैं, हरिद्वार और रुड़की। तो आज संगठनात्मक जिला रुड़की जो है उसका आज यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के निमित्त अपना जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ है, जो आज 16 मई एवं 17 मई 2 दिवसीय यह वर्ग रहेगा। तो इसमें सभी अपने अपेक्षित कार्यकर्ता जितने हैं वह सभी सहभागिता कर रहे हैं और इसमें 12 सत्र होने हैं। 6 सत्र आज होंगे और 6 सत्र कल होंगे। तो उसमें प्रदेश नेतृत्व की तरफ से उन सभी सत्रों में लेने के लिए जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं वह आएंगे। तो आज अभी चूँकि उद्घाटन सत्र हुआ है जिसमें हमारे प्रदेश के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री तरुण बंसल जी मुख्य वक्ता रहे, और इसके बाद तमाम सत्र हैं जिनमें विषय जो है भाजपा का इतिहास विकास, मीडिया, कार्य विस्तार, कार्य पद्धति और अन्य जो हमारे मन की बात का कार्यक्रम रहेगा और अन्य बहुत व्यवहारिक सत्र रहेगा। तो ऐसा इसमें सत्र रहने वाले हैं। अपनी पार्टी का मुख्य जो हेतु है वो यही है कि इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, इन प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से अपना जो कार्यकर्ता है जो उसको अपनी पार्टी की रीति की नीति और हमारी कहाँ से पार्टी का आरंभ हुआ और हमारी क्या योजनाएं हैं, केंद्र में अपनी सरकार है, प्रदेश में अपनी सरकारें हैं और संगठन का जो विस्तार, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है। तो सदस्यता की दृष्टि से भी और हमारे कार्यकर्ता अत्यधिक करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। तो उन सबको जो है पार्टी के संगठन के विषय में पूरी जानकारी देना और पार्टी के कार्यकर्ता को समर्पण भाव से वो पार्टी का काम आगे बढ़ा के कर सके। अनुशासन उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और हम तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस भाव के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता इस अपने संगठन को सींचते हुए आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में हमारी अहम भूमिका रहे। यही इन सब प्रशिक्षणों का मेन उद्देश्य है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत जी भाजपा से। क्या कहेंगी आज ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है किस विषय में है, क्या है? जी, प्रशिक्षण शिविर हमारे यहाँ ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना स्वाभाविक है और इसी के चलते हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान है जो पूरे देश में चल रहा है, उसके चलते हम लोगों ने मंडलों में प्रशिक्षण किया और अब हमारे जिले के प्रशिक्षण हो रहे हैं। और संगठन के तौर पे देखें तो 19 जिले भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में हैं, तो उनमें से रुड़की भी हमारे लिए संगठनिक एक ज़िला है। आज रुड़की ज़िले का प्रशिक्षण है और यहाँ पर रुड़की ज़िले में रहने वाले सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो हमारे मेयर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ज़िले के पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी अपेक्षित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, दायित्वधारी हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर हैं और किस तरीके से संगठन में काम किया जाता है, संगठन को विस्तार दिया जाता है और इस विस्तार और इस संगठन को जानने से कैसे हम और चुनाव जीतने का भी कैसे काम कर सकते हैं। तो सब चीज़ों का समावेश इसमें मिलता है। देहरादून में आप देख रही होंगी कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की हैं ज्योति रौतेला जी, वो जिस तरह से पानी टंकी पर चढ़ के नर्सिंग स्टाफ के लिए बात रख रही हैं और पेट्रोल डालकर भी बात कही, तो ये किस तरह का आप देखती हैं जो छीन चल रहा है? देखिए, अपना विरोध करना और हमारी विपक्षी पार्टियों को विरोध करना या किसी मुद्दे पे अपनी बात रखना, ये लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल जायज़ है, रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसका जो तरीका है वो थोड़ा ठीक रहना चाहिए। और तरीका इसलिए क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम किस प्रकार की एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, क्या किस तरीके के विरोध को हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, तो क्या ऐसा करना वो चाहेंगी कि आगे आने वाले जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन को करें? तो थोड़ा सा उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। उनको अपनी बात रखने की ज़रूर आज़ादी है, वो ज़रूर रखें, सरकार से रखें, मुख्यमंत्री जी से रखें
और जहाँ जहाँ उनको बात रखनी है ज़रूर रखें। जैसे कि एक बस अंतिम सवाल ये और रहेगा कि आप देख रही होंगी कि जिस तरह से अभी मोदी जी ने 7 बिंदु रखे हैं, तो ये जो बिंदु हैं सोना नहीं खरीदना ये वो, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाई 10 साल से ज़्यादा सरकार मोदी जी की बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो मोदी जी ने जो बात रखी है, क्या कोई संकट आ रहा है या तैयार नहीं सरकार? दुनिया पूरे विश्व भर एक संकट में है, तो इस विश्व संकट के समय पे जब वेस्टर्न कंट्रीज में पेट्रोल के दामों पे लगभग 25 से और ज़्यादा % की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो मात्र बहुत कम है। और उस बढ़ोतरी को मैं कहूँगी कि वो भी इतने समय के बाद, इतने सालों के बाद ये हुआ है, इतने महीनों के बाद ऐसा हुआ। और 4 साल के बाद सरकार के आप देखिए कि पिछले 4 सालों में पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में देश के हर नागरिक को सरकार के साथ और विश्व के साथ, मैं कहूँगी इस विश्व संकट में खड़े रहना चाहिए। लेकिन आप ये देख रही होंगी कि ये जो ये जो आप देख रही होंगी, ये जो पेट्रोल वगैरह जैसे कि दाम की जब बात हुई, काफिले कम करने की बात करी, उसके बावजूद भी जो आजकल है रील का चलन चल गया। देख रही होंगी कि आप कैमरे से लोग शूट कर रहे हैं, भाजपा कई सारे मंत्री हैं उनके देख रहे हैं कि वो साइकिल चला के जा रहे हैं और साथ में कैमरा भी उनका चल रहा है। तो ये किस तरह का ड्रामा ऐसा लगता है कहीं? नहीं विपक्षी बात नहीं, देखिए ये एक मैसेज देने की बात है कि चाहे वो कोई कार्यकर्ता है, चाहे कोई नेता है, वो एक मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं कि हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही गाड़ी में जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या अगर जा सकते हैं तो छोटी से छोटी गाड़ी में जाएं, साइकिल में जाएं, अगर स्कूटर चला सकते हैं तो उस पर जाएं। तो एक मैसेज देने की बात है। तो वो मैसेज तो फ़ोटो खींचकर ही दिया जा सकता है, उसके बिना नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए ज़रूर किया होगा, लेकिन रोज़ाना में जब वो जाएंगे तो रोज़ाना नहीं वीडियो बनाने वाले, वो एक ही दिन बनाया है जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं जिला महामंत्री भाजपा रुड़की अक्षय प्रताप जी। क्या कहेंगे आज ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भाजपा का, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, राष्ट्रव्यापी परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है विश्व का। तो हम लोगों के सभी जो है जिलों में, मंडल स्तर पे हम लोग जो है बूथ स्तर तक कार्य करते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, उनके उस पर हम लोगों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। ये पहले वर्ग जो है हमारा मंडल स्तर पे चला, अब ये जिला स्तर पे चल रहा है। तो इस वर्ग के अंदर विभिन्न सत्र हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के कई सारे वक्ता हम सबके बीच में आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और विभिन्न सत्रों में जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, जो विभिन्न हमारा जो एक इतिहास है, जिसको कैसे कैसे पार्टी किस किस स्तर से बढ़ के गुजरी है और कैसे कैसे आज एक विश्व का सबसे बड़ा परिवार बना है, और आगे की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से हम सबको आगे चलना है, उस विजन को लेके हम लोगों के ये सत्र हैं और सभी कार्यकर्ता इसके अंदर उपस्थित हैं। अक्षय जी, जैसे कि आप देखेंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 बिंदुओं का जिक्र किया कि सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल जो है कम उपयोग करना है। ये जो बिंदु रखे गए हैं, इसके बाद से काफिलों में भी कहा गया कि जितने भी राजनीतिक काफिले हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी प्रभारी हो, इन सबके काफिलों में कमी की जाए। तो ये जो बिंदु हैं, ये उन्होंने अब इस समय कहा। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी लगातार कह रहा है कि क्या कोई संकट की घड़ी है जिससे प्रधानमंत्री जी जनता को अवगत कराना नहीं चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक 10 साल की जो लंबा कालखंड होने को आ गया भाजपा सरकार केंद्र में, उसके बावजूद भी ये नाकामी होगी सरकार की अगर इस तरह का माहौल बनता है देश में? तो देखिए, बात ये नहीं है, आप ये जानते हैं कि वैश्विक कुछ संकट हैं और विश्व में जो है कई सारी ऐसे देश हैं जहाँ पे युद्ध की स्थिति चल रही है। इसी कारण से कई सारे इशू हैं जिन पे हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम सब से संवाद किया कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब ये है कि जहां आवश्यकता ना हो वहां पे हम इन लोग चीज़ों से परहेज़ करें। आप देखिए कि हम अगर अपने घर में रह रहे हैं और उस क्षेत्र में अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, सबसे पहला जो घर का अगुवा होता है, जो बड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सब लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए एक योजना बनती है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में कोई जो है कमी है, उसका मतलब ये है कि वैश्विक संकट के दौरान पे अगर हम लोग अपने आप को कैसे सेफगार्ड करें, कैसे हम लोग एक परिवार की तरह एकजुट होकर रहें। जब विश्व संकट खड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है
कि ये 7 बिंदु हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है और प्रयास करना है कि जितना हम बचत कर सकें इन सब चीज़ों में हम लोगों को करनी है। सभी लोग जो हैं इसके लिए अपने अपने स्तर पे जितना संभव है प्रयास कर भी रहे हैं और उन सबको जो है मेरा सविनय निवेदन भी है कि इस बात को ऐसे लेके ना देखा जाए कि ये हमारे घर के अंदर संकट है, पर वैश्विक संकट है। इस सब में हम सबको एक साथ होकर एक परिवार बन के रहना है। जैसे कि मोदी जी ने जब कहा कि काफिलों में और आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा का उपयोग करें और मेन जो काफिले होते हैं उनका उपयोग ना करें, तो जितने भी भाजपा के मंत्री हैं या फिर जो नेतागण हैं वो लोग लगातार देखे जा रहे हैं कि कोई 2 व्हीलर पर निकल रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है, तो उसके आगे आगे जो है वो कैमरे चल रहे हैं, तमाम तरह के जो शूट कर रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष के दल ये कह रहे हैं तो जो भी संकट है उसको वास्तविकता पे लाके आपको वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये जो कैमरे आप आगे आगे ले जा रहे हैं, जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा एक बार कुछ समय पूर्व उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोगों को जो है सफाई पे ध्यान देना है, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। उस बात का इतना इम्पैक्ट हुआ कि पहले लोग गाड़ी के बाहर कूड़ा फेंक देते थे, अब जो युवा साथी भी हैं, जो बच्चे भी हैं, वो भी इस बात को लेकर सचेत हैं कि कैसे हम लोग प्रयास करें कूड़ा ना फैलाएं। उसी प्रकार से इस प्रकार की योजनाएं हुई हैं। जब आप बात करते हैं कि कोई भी मंत्रीगण या कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस बात को फॉलो कर रहा है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं उसको शेयर कर रहे हैं, तो उसकी जो मूल भावना है वो ये है कि कैसे और लोग इस बात को देख के प्रेरित हों। हो सकता है ये संदेश सब तक ना पहुंचा हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाए, एक चर्चा का विषय बने, और जब 10 लोग आपस में बैठें तो वो इस बात की चर्चा करें कि हाँ देखिए ये व्यक्ति जो है इसने भी इसको फॉलो किया है, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि, और कहीं ना कहीं ये हम सब के दिमाग में रहता है कि अगर इस प्रकार की मुहिम है और हमारे ही कोई मित्र मंडली के लोग या हमारे ही कोई साथी जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें जो है प्रेरणा लेते हैं, फॉलो करें। तो ये मूल जो इसकी भावना है वो लोगों को प्रेरणा देना है। जैसे कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, 27 में लगातार हर विधानसभा क्षेत्र तैयारी कर रहा है। अगर हम रुड़की की बात करें तो रुड़की में जब हमने कांग्रेस के युवा चेहरे जो हैं अक्षय प्रताप क्या नाम है, प्रणय प्रताप जी से बात करी, तो उन्होंने जब जिक्र किया तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या लग रहा है कि इस बार भी प्रदीप बत्रा जी का जो वापसी होगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो भाजपा है वो जो हाल देखने को मिल रहा है कि आप चंपावत मामले की बात करें तो ये सब मामलों को दबाने की कोशिश करती है, और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उन्हीं से ही कहीं ना कहीं जो बलात्कारी होते हैं वही निकल कर आते हैं। कभी आपको कोई और दल का नाम नहीं मिलेगा सुनने को। तो ये जो संगीन आरोप वो लगा रहे हैं बार बार, और इस बार भाजपा की सीट भी रुड़की से नहीं निकलेगी, जमानत जब्त होगी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया। तो क्या लग रहा है ये जो बात है कितनी सच है, कितनी आपको लगती है? देखिए, ये उनका व्यू हो सकता है, सच और गलत कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रशिक्षण वर्ग में बैठे हैं। जिस प्रकार से संगठन आपका मंडल स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके आखिरी पंक्ति में खड़े अंत्योदय के लक्ष्य को लेते हुए आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता तक, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की योजनाओं को लेकर निरंतर काम करता है, उसके लिए चुनाव एक विषय नहीं है। हम लोग निरंतर फील्ड में रहते हैं, 365 दिन और 24 घंटे जो है हम लोगों के बीच में है। चुनाव एक प्रक्रिया है जो बीच में आती है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता और एकजुट होते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। हमारे लिए हमेशा जो है ये एक ही मूल भावना है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कैसे लाभ हो, कैसे उस तक योजनाएं पहुंचे और किस प्रकार से हम लोग अपने आसपास जो है उस क्षेत्र में काम कर सकें, इतना ही हमारा मूल भाव रहता है। जहाँ तक बात रही कि किसी और का क्या विचार है, तो मैं ये मानता हूँ कि यह स्वप्न है। चाहे कोई भी ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे 6 की 6 विधानसभाओं में बहुत मजबूती से ना सिर्फ लड़ेगी, हम सरकार भी रिपीट करेंगे और यहाँ से सभी 6 के 6 विधायक भी बना के भेजेंगे। जैसे कि जो चंपावत का मामला था वो खत्म हो गया, पुलिस ने उसे फर्जी बता दिया, प्रशासन ने भी फर्जी बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस संगठन बार बार ये बात दोहरा रहा है, बार बार इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है, जबकि सब कुछ क्लियर कट हो चुका है। लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा इसमें सम्मिलित है और पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। जब मामला ही नहीं बचा तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिसको मानना ही नहीं है तो वो तो ये विषय और ये चर्चा करता ही रहेगा। आपको पता होगा कि निरंतर कांग्रेस पार्टी जो है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है। चुनाव दर चुनाव वो हारते हैं और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, पर जहां उनकी सरकार बन जाती है वहां इस बारे में ना कोई चर्चा करते हैं और ना वहां से इस्तीफा देते हैं। तो ये वो उन लोगों की स्थिति है कि जो ना तो इस बात को मानना चाहते हैं कि आपकी कमी कहाँ है और ना सुधार के लिए क्रम को कुछ कार्य करना चाहते हैं। ना हमारा जो पूरा संगठन है वो इस तरीके से काम करता। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि योजनाओं को जनता में लेके जाएं और जहां कोई कमी हो
उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि उस कमी को दूर किया जाए।